अस्सलाम वालेकुम, मैं आमिर नवाज़ हूँ और सुप्रीम कोर्ट से ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। इसके बारे में आपको बता दें कि इमरान खान की सेहत के मुतल्लिक कल जो ख़बरें फैलाई गई थी वो मीडिया पे भी चली, डिजिटल मीडिया पे भी चली, अखबार के अंदर भी शाया हुई, लेकिन अब सलमान सफदर की जानिब से उनकी तरदीद कर दी गई है। अब असल मामला है क्या और ये मामला किस तरफ जा रहा है? सबसे पहले आपको बता दें कि आज रिपोर्ट जमा करवानी थी सलमान सफदर ने और कुछ ही देर पहले वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और उनके जो साथी थे एसोसिएट वकील, उनके हाथ में लिफाफा था और वो रिपोर्ट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करवा दिया है। ये 7 सफ़हात पर और 22 पैराग्राफ पर यह रिपोर्ट मुश्तमिल है जो उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट को जमा करवा दी गई है और ये कहा गया है कि ये सुप्रीम कोर्ट की अमानत थी और हमने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। लेकिन अब कल मामला क्या बना? इमरान खान की बहनों के साथ, सलमान अकरम राजा के साथ, इमरान खान की सेहत के मुतल्लिक जो इस वक्त सलमान सफदर की जानिब से तरदीद की गई है। सबसे पहले तो ये बता दें, जब सलमान सफदर वहाँ पे निकले तो ये खबर शाया हुई और टिक्कर चले, तमाम टीवी चैनल पर चले हैं कि उनकी इमरान खान के साथ मुलाकात हो गई है और उनकी सेहत बिल्कुल खैर आफियत से है। उसके बाद फिर वो अडियाला जेल से वो निकलते हैं और वो DHA के जहाँ पे अलीमा खान ने धरना दिया हुआ है वहाँ पे पहुँचते हैं। फिर वहाँ पे कारकुनान उनकी गाड़ी को रोक लेते हैं, घेर लेते हैं। वहाँ पे वो अलीमा खान के साथ तकरीबन आधा घंटा तक गाड़ी के अंदर मौजूद रहते हैं। अब सलमान सफदर की जानिब से ये बताया गया कि मैंने सलमान अकरम राजा को भी और अलीमा खान को भी ये समझाया है कि मैंने जो सेल का विज़िट किया है, इमरान खान की जो सेहत के मुतल्लिक या जो कुछ मैंने अडियाला जेल के अंदर ऑब्ज़र्व किया है, ये मैंने रिपोर्ट बनानी है और ये सुप्रीम कोर्ट की अमानत है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही रिपोर्ट पेश करूंगा और उसके बाद फिर मंजर आम पर ये चीज़ें आएंगी। अब उनकी सेहत के हवाले से भी उन्होंने इनकार कर दिया है, तरदीद कर दी है, यानी कि उन्होंने सेहत के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं बताया। और अलीमा खान ने भी रात गई यही पैगाम दिया है कि इमरान खान की सेहत के हवाले से उनके पास कोई रिपोर्ट नहीं है और वो जिस बात पे कायम थे अब वो उसी बात के ऊपर कायम और दायम है। इसके अलावा अगली चीज़ उन्होंने कहा कि मीडिया ने ये गलत रिपोर्ट किया है। इसके साथ जो अब मेन इशू है, मेन चीज़ है, यानी कि एक तरफ तो अब इमरान खान को ऐसे लगता है कि उनका जो सेल को विज़िट किया गया है या उनकी जो सेहत के बारे में या इसके अलावा जो वहाँ पे चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं वो इतनी अंदर छुपा के खुफिया तौर पे रखी गई है कि जैसे कोई ये इंटरनेशनल सीक्रेट है या इसके अलावा कोई कौमी सलामती का ये मामला है, जो इस तरह की चीज़ें अभी तक सामने नहीं लेके आ रही हैं। तो इस वक्त सलमान सफदर के ऊपर भी तनकीद की जा रही है, उनके जो कल उनकी गाड़ी को जिस तरह घेरा गया और इसके अलावा दिगर जो मीडिया, डिजिटल मीडिया पे और इसके अलावा मुख्तलिफ प्लेटफार्म पे सवाल पूछे जा रहे हैं कि सलमान सफदर इमरान खान की सेहत के मुतल्लिक अगर इतना ही बता देते कि वो बिल्कुल खैर आफियत से हैं, तो इसके अंदर कौन सी ऐसी अमानत थी या कौन सी ऐसी चीज़ थी जो बाहर चली जाती या जिससे कोई सिक्योरिटी इशू हो जाता या इसके अलावा कोई कौमी सलामती को ख़तरा हो जाता या कोई इंटरनेशनल सीक्रेट था जो ये लीक हो जाता था। लेकिन अब उन्होंने ये रिपोर्ट जमा करवा दी है। अब जजों की मर्जी है कल जब इस पर समाअत होगी कि ये रिपोर्ट बाहर आती है नहीं आती, या फिर ये माजी की तरह जिस तरह रिपोर्टें पहले खानों के अंदर पड़ी हुई हैं और उनको गट्टे मिट्टी के अंदर वो छुपी हुई हैं, ये भी इसी तरह से पड़ी रहेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कारकुनान हैं वो भी इसी तरह तजब्ज़ब का शिकार रहेंगे और कुछ रहनुमा इस पर सियासत करते रहेंगे और सलमान सफदर जो अपना वकालत की चीज़ों के आगे लेके चल रहे हैं वो अपना उसी तरह से बयानियाँ बनाते चले जाएंगे। इसके अलावा इमरान खान के मुतल्लिक जो केसेस के हवाले से सलमान सफदर से ये भी सख्त सवालात भी बाज़ औक़ात पूछे गए कि उनकी जानिब से फ़ीस ली गई है और अभी तक उनकी खातिर खा नताइज नहीं हुए, ये भी वक्तन फ़वक्तन मीडिया की जानिब से उनसे सवाल किया गया है। अच्छा, अब ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा हो गई है और अब कल समाअत होगी, इस पर मज़ीद पता चलेगा। लेकिन अभी भी चीज़ें छुपी हुई हैं, अंदर ही हैं, लेकिन अभी तक किसी को कुछ नहीं मालूम। लेकिन कुछ लोग बाहर से कुछ दावा कर रहे हैं, अंदर बैठे हुए कुछ लोग अभी कुछ दावा कर रहे हैं, लेकिन जब ये चीज़ टोटली मंजर आम पर आएगी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा दूसरी बड़ी जो डेवलपमेंट है वो कल अडियाला जेल के अंदर होने जा रही है। अगर सुहेल अफरीदी कल अडियाला जेल में पहुंचते हैं तो अब ये तवक्को लगाई जा रही है कि उनकी मुलाकात हो सकती है। ये कैसे कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म के साथ उनकी मुलाकात हो गई है। इसके अलावा जो कुछ कल KPK से मनाजिर सामने आए हैं, इसके अलावा जिस तरह की वहाँ पे मीटिंग थी और माहौल था और जिस तरह की चीज़ें सामने आई हैं मीडिया पर सर्कुलेट की हैं, तो ऐसे लगता है कि कल सुहेल अफरीदी अगर यहाँ पे अडियाला जेल जाते हैं तो उनकी इमरान खान के साथ मुलाकात हो जाएगी और फिर इमरान खान की सेहत के मुतल्लिक या दिगर जो मामले हैं वो आगे की तरफ आ जाएंगे। इसके अलावा मज़ीद जो गुज़िश्ता रोज़ की अगर हम आपको बात करें, अडियाला जेल के अंदर सलमान सफदर की मुलाकात हो गई है
3 घंटे तक वो अडियाला जेल के अंदर रहे हैं और इमरान खान के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है। सेल के अंदर भी उन्होंने तमाम चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं और इसके अलावा जो कुछ वहाँ पे सूरत हाल उन्होंने देखी है, अब वो जो कुछ लिखा है सुप्रीम कोर्ट को, जो चीज़ें जमा करवाई हैं, ये पता नहीं अब कल आती है या फिर ये किसी खानों के अंदर पड़ी रह जाएगी, तो ये फिर बाद की चीज़ें हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी भी पीटीआई की लीडरशिप वर्कर तज़ब्ज़ब का शिकार हैं। लेकिन फैमिली तक इमरान खान की चीज़ें अगर ये सामने आएंगी तो फिर ये आगे की तरफ चीज़ें बढ़ेंगी। इसके अलावा गुज़िश्ता रात भी सलमान सफदर की वहाँ पे मुलाकात हुई है। बाकी जितने भी वकला थे, जितने भी रहनुमा थे जिनका नाम लिस्ट में दिया गया था, इसके अलावा इमरान खान की फैमिली थी, वो रात गए तक इंतज़ार किया और उन्होंने पहले मामूल के मुताबिक जिस तरह वो धरना देते हैं और पुलिस भी वहाँ पे मौजूद रहती है, वर्कर भी वहाँ पे खड़े रहते हैं, ख़वातीन भी बैठी रहती हैं, वहाँ पे पीटीआई के जो रहनुमा हैं वो भी इक्का दुक्का मौजूद होते हैं, लेकिन वो मुलाकात नहीं करवाई गई। वो मामला अभी भी जूं का तूं है। तो इसके अंदर जैसे डेवलपमेंट होगी वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा मज़ीद सरदार अख्तर मैंगल के हवाले से आपको बता दें कि 17 माह से उनकी जानिब से जो इस्तीफ़ा दिया गया था, अब वो कौमी असम्बली की जानिब से मंजूर कर लिया गया है और अब उनकी जो नशिस्त है उसको खाली करार दे दिया गया है। और ये मामला बड़े दिनों से लटका हुआ था और उनकी जानिब से जब ये इस्तीफ़ा दिया, अयाज सादिक हैं जो स्पीकर, उनकी जानिब से भी उनकी मनाने की कोशिश की गई और उन्हें कहा गया कि आप वापस आ जाएं लेकिन इस्तीफ़ा ना दें, और अब उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया है और वो अब कौमी असम्बली के अंदर जो उनकी सीट थी वो खाली करार दे दी गई है। इसके अलावा मज़ीद ATC रावलपिंडी से भी आपको बता दें कि अलीमा खान के गिर्द भी घेरा आहिस्ता आहिस्ता तंग हो रहा है और आज अलीमा खान का जो केस है 26 नवंबर के हवाले से जो इमरान खान को उन्होंने पैगाम दिया था, उसके अंदर भी कुछ पेशरफ्त होने जा रही है और उसके अंदर भी ऐसे लगता है कि अलीमा खान के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है और उनको इसके अंदर सज़ा सुना दी जाएगी और जल्द ही उनको भी अडियाला जेल की जो सलाखें हैं उनके पीछे बंद कर दिया जाएगा। तो ये डेवलपमेंट अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ जो KPK की सूरत हाल है वो आपके सामने है, वहाँ पे जिस तरह की मुलाकात सामने आई है और जिस तरह की वहाँ पे खुशगवार माहौल था और ये मनाजिर पहली दफ़ा किसी सूबे के अंदर इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है, तो इसको कुछ लोग खुशाइंद करार दे रहे हैं और कुछ लोग इस पर तनकीद भी कर रहे हैं। इसके साथ इमरान खान से भी मुलाकात हो गई है सलमान सफदर की, और इसके साथ वज़ीर आज़म से सुहेल अफरीदी की भी मुलाकात हो गई है। अब अपोजिशन लीडर जो है महमूद खान अचकज़ई, उनकी भी आने वाले दिनों के अंदर शहबाज शरीफ से मुलाकात होती है। तो ये ऐसे लगता है कि यह मामला कहीं ना कहीं आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों के अंदर इसके कुछ ना कुछ खुशगवार जो नताइज हैं वो सामने आना शुरू हो जाएंगे। मज़ीद इसके अंदर जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी और जो चीज़ें मंजर आम पे आती रहेंगी, क्योंकि इस वक्त जो चीज़ें फ्रंट फुट पे चल रही हैं, TV पे सामने आ रही हैं, अखबारों में सामने आ रही हैं और इसके अलावा डिजिटल मीडिया पे सामने आ रही हैं, लेकिन पसे पर्दा कुछ मज़ीद अंदरूने खाना कुछ चल रहा है। लेकिन वो जैसे जैसे चीज़ें एक्सपोज होती जाएंगी और आगे आगे बढ़ती जाएंगी तो हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। अपने मेज़बान आमिर नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।